जय श्री कृष्णा। आई होप यू हैड एन अमेजिंग न्यू ईयर और ये साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। हम इस खूबसूरत सी सफ़र को आगे लेके जाते हैं। अम्बा जो थी वो शल्व के पास वापस गई। शल्व ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो जीती जा चुके हो, अब जिसने तुम्हें जीता है तुम उसी के पास जाओ। एंड आई थिंक शल्व बहुत ह्यूमिलेटेड भी फील कर रही होंगी। भरी सभा में बिना किसी गलती के भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। अम्बा बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, बहुत हर्ट हो गई। कहते हैं ना, वो कहीं की भी नहीं रही। न वो हस्तिनापुर जाने के लायक थी, न वो शल्व के पास जा सकती थी, बिकॉज उन्होंने मना कर दिया था। वो हर्ट थी, वो रिजेक्टेड थी, वो डिसअपॉइंटेड थी, वो बहुत गुस्से में थी। और उनका गुस्सा आई थिंक बहुत जस्टिफाइड भी था। पल में उनकी जिंदगी बदल गई थी, टूट चुकी थी। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने प्यार ही तो किया था। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। लव कैन नेवर बी फोर्स्ड। हस्तिनापुर के थ्रोन को बचाने के लिए, हस्तिनापुर के प्रति उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसका पालन करने के लिए भीष्म ने एक औरत को बहुत बेइज्जत किया। इनफैक्ट तीनों को ही बेइज्जत किया, उनको डिसऑनर किया। बिकॉज दो को तो बिना उनकी मर्जी या उनसे सवाल किए जीत कर, जैसे वही ऑब्जेक्ट हैं, अपनी ड्रंक ब्रदर की वाइफ बना दिया। और जो एक थी अम्बा, उसके लवर को ही मार डाला और हस्तिनापुर वापस लौट आए थे। अम्बा हस्तिनापुर आई बहुत नाराज, बहुत डिसअपॉइंटेड, रोती हुई, परेशान। और उन्होंने आके राज्यसभा में बोला कि मैं तो आई हूँ, शल्व ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैं कहाँ जाऊँ, और अब तो मैं भीष्म से ही शादी करूँगी। भीष्म ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने अपने लिए आपको नहीं जीता था, मैं तो हस्तिनापुर का चाकर हूँ, मेरा सामर्थ्य भी हस्तिनापुर के लिए है। सत्यवती ने कहा कि तुम आज भी चाहो तो विचित्रवीर्य की वाइफ बन सकती हो। बहुत नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या ऐसे होता है कि जो एक फिशरमैन होता है, जो मछुआरा होता है, वो एक फिश को पकड़े और दूसरा उसको खा ले? कैसे पॉसिबल है? मैं तो भीष्म से ही शादी करूंगी। वो सिर्फ पे अड़ गई और उन्होंने सत्यवती को बेइज्जत करते हुए बोला कि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है कि मछुआरा एक फिश को पकड़े और कोई दूसरा उसको खा ले, क्योंकि जो आपकी क्वीन मदर है वो एक मत्स्य रानी है। सेनापति बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं आपको दंड दूंगा, आप हमारी राजमाता को या क्वीन मदर को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। सत्यवती ने चुप कराया। उन्होंने कहा कि मैंने ही अपने बेटे को कहा था कि जाके विचित्रवीर्य के लिए 3 कन्याओं को ले आओ, इसमें भीष्म की कोई गलती नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जो अक्यूज कर रही है, हो सकता है इनका अक्यूजेशन जो है वो गलत है, लेकिन इनका जो दर्द है वो तो सच्चा है। अम्बा थी, उन्होंने पलट के बोला जो कल्प्रिट है अब वही न्यायाधीश बन के बैठा हुआ है, वही जज बन के बैठा हुआ है। भीष्म ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। विचित्रवीर्य के पास वो जाना नहीं चाहती थी। जब भीष्म ने उन्हें समझाया कि मैंने तो प्रण लिया है ब्रह्मचर्य का, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना प्रण तोड़ो, क्योंकि अगर तुम प्राण तोड़ोगे तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, यू विल बी वेरी वेरी सैड। और मैं चाहती हूँ जिस तरह से तुमने मुझे हर्ट किया, तुम भी हर्ट रहो, पूरी जिंदगी हर्ट रहो। जब उन्हें देखा कि कोई न्याय नहीं मिला उन्हें, तो वो जाने लगी। और उन्होंने जाते जाते धमकी दी कि मैं हर राजा के पास जाऊँगी और उनको बेग करूँगी और मैं सिंह लेके वापस आऊँगी, मैं भूलूँगी नहीं। भीष्म ने कहा कि कोई भी राजा मेरे अगेंस्ट कोई बात नहीं सुनेगा, और इस पूरे भारतवर्ष में कोई है ही नहीं जो मुझसे लड़ सकता है। तो आप अपनी याचना लेके कहाँ जाएंगे? खुद ही आए, खुद ही ने हाथ जोड़ के बोला कि जो भी इंसान पीड़ित है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको न्याय तो मिले, उसकी सुनवाई हो। इसलिए एक ही दुनिया में इंसान है जो जो जस्टिस कर सकता है इस पूरे केस में, इज़ माय गुरु परशुराम भगवान। आप उनके पास जाइए, उनसे याचना करिए। अगर वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं डेफिनेटली गलती का खामियाजा करूँगा, इसका दंड भोगूंगा। अम्बा वहाँ से लौट जाती हैं परशुराम की खोज में। अब देखिए, अम्बा ने इस एक इवेंट को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लिया। पूरे के पूरे महाभारत की इस कथा में अम्बा का 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो भीष्म को कैसे भी करके ख़त्म करें। कभी कभी ज़िंदगी में जब कुछ एक ऐसी इवेंट हो जाता है जो आपको बहुत दुख देता है, आप उसको अपनी सेंटर ऑफ योर लाइफ बना देते हैं और बस उसी दुख से, उसी पीड़ा से ऑपरेट करते हैं। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत कुछ है, जिसके लिए हम भगवान को थैंक यू कह सकते हैं। अम्बा के पास भी बहुत कुछ था, लेकिन उसका सारा फोकस इस पूरी महाभारत की कहानी में केवल और केवल भीष्म बन गया। इस खूबसूरत सी प्यारी सी जिंदगी जो भगवान ने हमें दी है,
इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो हमें दी है, कभी कभी हम भी अम्बा जैसे उस एक इवेंट को इतनी ज़बरदस्त पकड़ लेते हैं, इतना उस पेन से, उस बदले की भावना से अटैच हो जाते हैं कि हम अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी रुइन कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं किसी से द्वेष नहीं करना। द्वेष क्या होता है? व्हेन यू होल्ड समथिंग अगेंस्ट समबडी, ये दर्द है, अब मैंने इसको पकड़ लिया, मैं इसको जाने नहीं दूंगी और मैं इसका कैसे भी आई विल गेट बैक अगेंस्ट द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो गया। कृष्ण कहते हैं जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आना है या कोई नुकसान होना है या कुछ भी होना है गलत या सही, जो इंसान सामने आके आपके साथ गलत करता है वो एक निमित्त मात्र है। ही इज़ ओनली अ मीडियम, ही इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। वो करता नहीं है, वो तो डेस्टिनी ऐसा उससे करवाती है। आपका नुकसान तो होना ही था, आपके साथ धोखा होना ही था, आपको पीड़ा होनी ही थी। अब आप कहोगे कि तो कोमल क्या करें, उसको माफ़ कर दें? उसको माफ़ नहीं करना है, वो निमित्त बना वो भी गलत है, लेकिन इस बात की पूरी क्लैरिटी आपको दिमाग में रखनी है कि वो केवल निमित्त है। अगर वो नहीं होता तो कल कोई और होता। अम्बा की जिंदगी में वैवाहिक सुख नहीं था, भीष्म तो एक मीडियम बन गए, या उसकी जिंदगी में दुख तो आना ही था। अगर वो नहीं होते तो कोई और कारण होता जिसके कारण वो शल्य से शादी नहीं कर पाते। किसी भी इवेंट पे, किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से अटैच नहीं होना है। प्यार करना है, उसको वैल्यू करना है, लेकिन अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट केवल और केवल आपको दुख देती है। बहुत डिबेटेबल है ये चीज़ें। मेरी क्लास में मुझसे लोग घंटों डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, कहते हैं कि मैम हाउ इज़ इट पॉसिबल, जहाँ प्यार है वहाँ अटैचमेंट है। पर ऐसा नहीं है, वो डेफिनेटली है, बिकॉज ये स्वाभाविक है दैट ओ आई लव माई सन सो आई एम अटैच टू हिम। बट अटैच होना पॉसिबल है, क्योंकि कृष्ण समझाते हैं कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो एक बड़ा सारा सफ़र तय करते हैं। जैसे अब आप एक ट्रेन में जाते हैं तो हर स्टेशन पे जब कोई उतरता है तो आप उसको पकड़ नहीं लेते, आप उसको प्रेम से विदा करते हैं, कहते हैं वो हैड अ ब्यूटीफुल टाइम विद यू, थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड माई सेल्फ विद यू। या कोई गलत इंसान आपकी बोगी में आके बैठ जाता है, जब वो उतरता है तो आप बड़े खुश होते हैं, भैया तेरा मेरा साथ यहाँ तक था, अब आप पधारो, थैंक गॉड, अब आप चले गए। उसको पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं कि ओ माय गॉड बस। ये ज़िंदगी थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन है तो ये सफ़र। इसमें बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं। आप हर किसी को पकड़ के नहीं बैठ सकते। जितना पकड़ेंगे उतना आपका दिल दुखेगा, जितना आप अटैच होंगे उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन की लेवल बढ़ेगी। ये बहुत ही विशियस साइकिल है, वो नर्क का द्वार है। जिस एक्सेसिव अटैचमेंट, आप इतने अटैच हो जाते हैं लोगों से, परिवार से और क्रियाओं से भी। कैसे बड़े लोग होते हैं कि सपोज ही इज़ रनिंग अ फैक्ट्री, तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो नुकसान कर रहे हैं, वो ढंग से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी जनरेशन को नहीं आने देंगे, बिकॉज वो अटैच हो गए कि बस ये मेरा काम है, मैं करूँगा, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया। अटैचमेंट से केवल पतन होता है। इस दुख से अम्बा अटैच हो गई और वो उसको छोड़ने को राजी नहीं थी। द्वेष से अम्बा अटैच हो गई कि भीष्म ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं कैसे भी करके इसका बदला लूँगी। परशुराम के द्वार पे चली गई। लहूलुहान एक ऊंचे पहाड़ पे परशुराम रहते थे, वहाँ से सकती हुई, खिसकती हुई, खून से लथपथ उनके पैर में बहुत लग गई थी, बिकॉज पहाड़ चढ़ना कोई आसान तो नहीं होता। उनको बड़ी याचना करती हैं, कहती हैं कि मेरे साथ न्याय करिए। परशुराम कहते हैं कि भाई आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मेरा एक शिष्य है, प्रिय शिष्य है भीष्म, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें न्याय देंगे। उनको बड़ा समझाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि भीष्म ने तो मेरे साथ गलत किया है। परशुराम कहते हैं कि मैं उस पर संदेह नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डाउट हिम, वो अधर्म कर ही नहीं सकता है। वो फिर बैक करती हैं, कहती हैं कि उसी ने मुझे पीड़ा दी है, उसी ने मुझे दुख दिया है। परशुराम कहते हैं कि अगर मैं उस पर संदेह करूँगा तो मुझे अपने ज्ञान पे संदेह हो जाएगा। मैंने उसको जो सिखाया है उसके कारण वो गलत कर ही नहीं सकता। अम्बा की न्याय की पुकार को फिर से एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको क्या सीखने को मिला मुझे बताइएगा ज़रूर। आई लव दिस स्टोरी बिकॉज इस पूरी की पूरी इतिहास से, हिस्ट्री से, इसके हर इंसिडेंट से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है दैट इज़ फिनोमिनल एब्सोल्युटली। अगर आपका कोई दोस्त है जो किसी के दिए हुए दर्द से बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा में है, he can't get over it, उस दर्द को पकड़ के बैठा हुआ है, उसके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उसके दिल में थोड़ा सा ज्ञान का दीपक जले
और उसका जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, कम हो सके। अगर आप ज़िंदगी में किसी का भी दुख दर्द कम कर सकें तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि अम्मा जिंदी तो थी, कैसे उन्होंने परशुराम को मनाया, कि आप मेरी बात पर सुनो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।